नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह जीके जीएस की क्लास रहने वाली है। दोस्तों किसकी? दोस्तों यह जीके जीएस की क्लास है, जीके जीएस की। ठीक है, जो भी छात्र दोस्तों एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, दोस्तों एसएससी एमटीएस, ठीक है, या फिर दोस्तों कह लें जो भी बच्चे दोस्तों जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, या दोस्तों आने वाली परीक्षा यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ये दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, महाजनपद काल के दौरान मगध की राजधानी क्या थी? बताइए, महाजनपद काल के दौरान मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, बैसाखी, राजगिरी या दोस्तों काशी? दोस्तों राजगिरी कहें या दोस्तों राजगृह कहें? क्या दोस्तों? राजगिरी कहें या दोस्तों राजगृह कहें? क्या कहें? राजगृह। यहाँ पर दोस्तों क्या कहें? राजगृह। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दोस्तों कह रहा है वैंकूवर पतन किस देश में स्थित है? बताइए, यह जो वैंकूवर पतन की बात कर रहा है किस देश में स्थित है? तो कहेंगे भैया ये कनाडा में स्थित है। क्या? कनाडा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है रिएक्टर स्केल पैमाने की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों, जो रिएक्टर स्केल पैमाना होता है उसमें संख्या कितनी होती है बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे 0 से लेके 14 तक की बात करते हैं दोस्तों। ये पीएच स्केल की बात कर रहा है। किसकी दोस्तों? यह क्या होगा दोस्तों? यह पीएच स्केल होगा। क्या होगा? पीएच स्केल। ठीक है, क्या? पीएच स्केल। लेकिन रिएक्टर स्केल की बात करते हैं 0 से लेके 10 तक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न नंबर 4 बताएंगे। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात? तो कहेंगे सिद्धि धमाल की बात कर रहे हैं दोस्तों गुजरात से। ठीक है, गुजरात से। गुजरात से एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, गरबा। याद रखेंगे, गरबा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है वह भूतापी ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है? बताइए, वह भूतापी ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बताइए, अनहोनी, तपोवन दोस्तों, तपोवन, तप्त पानी या दोस्तों ताता पानी? बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो कहेंगे ताता पानी, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 6 पूछता है, तो कहेंगे दोस्तों क्रुक्स कांच का होता है। क्या? क्रुक्स कांच का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वेदों का मुख्य विषय क्या था? बताइए, वेदों का मुख्य विषय क्या था? तो कहेंगे आध्यात्मिकता था। क्या? आध्यात्मिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? बताइए, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो कहेंगे बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस गैसीय नियम में स्थिर आयतन पर नियम दिया गया था? बताइए, किस गैसीय नियम में स्थिर आयतन पर नियम दिया गया था? दोस्तों स्थिर आयतन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का? तो कहेंगे दोस्तों गैलुसॉन्ग नियम बोलते हैं। क्या? गैलुसॉन्ग नियम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ट्रस्ट फॉर द हार्ट किसकी रचना है? बताइए दोस्तों, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है? बताइए, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का? कहेंगे ये कपिल देव की है। किसकी है? कपिल देव की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में या फिर मणिपुर में? नाथुला दर्रा की बात करेंगे, कहेंगे भैया ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? बताइए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी था, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। क्या बताइए, मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया, वह कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, बताएंगे। प्रश्न नंबर 13 का कहेंगे वह 44वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में से ओपेक के संस्थापक वर्ष और मुख्यालय हैं, बताइए। तो मैं आपको बता दूं, ओपेक की दोस्तों संस्थापक वर्ष की बात करते हैं तो बताएंगे क्या होगा। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 1960। 1960 तो वर्ष हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं 1960 हमको केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो वियना इसका मुख्यालय भी हो जाएगा। क्या? वियना मुख्यालय भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। मदुरै शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कहेंगे झेलम, ब्रह्मपुत्र, बैगई, नर्मदा। तो मदुरै की बात करते हैं दोस्तों, कहेंगे ये बैगई नदी के किनारे स्थित है। क्या? बैगई नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए। कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये कादरी मंजूनाथ मंदिर की बात करता है दोस्तों, यह कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसको हराया था, बताइए। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था, बताएंगे। इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा को, मंदिनी राय को, अफगान को। तो दोस्तों बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई यानी कि दोस्तों 1526 की बात कर रहा है। क्या? 1526 की बात कर रहा है, इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, बताइए। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, बताइए कौन सी नदी हो जाएगी। भूमध्य रेखा कहेंगे कांगो नदी पार करती है। कौन सी? कांगो नदी। यहाँ पे दिख रही है क्या? प्रश्न नंबर 18 में दिख रही है क्या? तो कहेंगे कांगो नदी। यहाँ पर दोस्तों यह जायरे लिखा है, कांगो नदी को ही जायरे भी बोला जाता है। तो या फिर दोस्तों कांगो या जायरे जो ऑप्शन में मिले आप लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, बताइए। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। फोर्ट्रॉन दोस्तों भाषा है, कोबोल भी भाषा है, पास्कल भी भाषा है, विंडोज न भैया, ये तो विंडो होती है। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा विंडोज 7 दोस्तों, विंडो 10 और दोस्तों विंडो 12, ये विंडो होती हैं जो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में CPU में इनपुट की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 5 जनवरी। दोस्तों लुईस ब्रेल दिवस में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डाउट रहता है, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं। कहीं कहीं आपको 5 जनवरी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं दोस्तों मेरे प्यारे साथियों 4 जनवरी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 4 जनवरी। ठीक है। तो दोस्तों जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे 5 में से आप टिक कर सकते हैं। अगर बात किया जाए 4 और 5 दोनों आ जाएं दोस्तों, 4 और 5 दोनों आ जाएं तो आप सबसे पहले दोस्तों 4 को टच करेंगे। ठीक है। अगर 4 नहीं है 5 है तो 5 को करेंगे, जैसे कि इसमें से देखें हम 5 चारों में से तो नहीं है 4, 5 है तो 5 जनवरी लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1960 में कहाँ पर हुई थी, बताइए। सन 1960 में कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है तो कहाँ पर हुई थी बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 21 तो कहेंगे भैया ये पंतनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पंतनगर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जरीन शर्मा किससे संबंधित है, बताइए। जरीन शर्मा किससे संबंधित हैं? सरोद से, वायलिन से, सितार से, बांसुरी से। जरीन शर्मा प्रश्न नंबर 22 पूछता है, कहेंगे ये सरोद से संबंधित है। किससे? सरोद से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किन नदियों द्वारा निर्मित है, बताइए। सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? यमुना और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और ब्रह्मपुत्र, गंगा और महानदी।
सुंदरबन के डेल्टा की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों सभी एक का यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 का कहेंगे ये गंगा और ब्रह्मपुत्र करेक्ट हो जाएगा। क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन थे, माउंटबेटन थे, सिराज गोपालाचारी थे, कैनिंग थे? बताइए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न नंबर पूछता है 24, तो कहेंगे माउंटबेटन करेक्ट करेंगे। क्या माउंटबेटन? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्रेट सेंट कनाड, ये दोस्तों कनाड ऐसे लिखा जाता है, दर्रा किस जगह पर स्थित है? बताइए ग्रेट सेंट कनाड दर्रा किस जगह पर स्थित है? बताएंगे अफगानिस्तान, यूनान, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से किस राज्य में वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई है? बताइए वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं तो कहेंगे मध्य प्रदेश में दोस्तों वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल कब अस्तित्व में आया? बताइए सीमा सुरक्षा बल कब अस्तित्व में आया? 1965, 1970, 1910, 1950। प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे तो कहेंगे सीमा सुरक्षा बल दोस्तों 1965 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में पहला कानून विश्वविद्यालय अगस्त 1887 में स्थापित किया गया था। बताइए भारत में पहला कानून विश्वविद्यालय अगस्त 1887 में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? त्रिवेंद्रम में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 28 बताएंगे तो कहेंगे यह बेंगलोर में किया गया था। कहाँ पर? बेंगलोर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है? बताइए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है? बताइए तो कहेंगे ये ऑल इंडिया रेडियो का है। किसका हो जाएगा? ऑल इंडिया रेडियो का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कहता है बांग्लादेश को भारत पाक स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप बनाया गया। बताइए कब बनाया गया? तो कहेंगे यहाँ पर 1971 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जीके के 30 क्वेश्चन हमने देख लिए। ठीक है। इससे आगे हम कुछ अब देखते हैं करंट के क्वेश्चन। क्या देखेंगे दोस्तों करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है। करंट अफेयर का पहला प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर 2024 को किस शहर से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? बताइए अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद, दिसपुर। तो कहेंगे यह सूरत करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में 33% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, पंजाब ने। प्रश्न नंबर 32 करेंगे तो कहेंगे यह राजस्थान ने लिया है। क्या दोस्तों? 33% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत ने किस देश की नौसेना के साथ 4 सितंबर 2024 को पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? बताइए पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है 4 सितंबर 2024 को। बताइए भारत ने किस देश के साथ? अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर कहेंगे दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। किसके साथ किया है? दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में कहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया? बताइए सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम। बताइए क्या हो जाएगा? तो कहेंगे इसका राइट आंसर मुंबई होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982, 1986, 1991, 1997। प्रश्न नंबर 35 पूछता है तो कहेंगे यह 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
भारतीय प्रेस परिषद एक है, बताइए। भारतीय प्रेस परिषद एक है। बताइए। संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक क्वासी न्यायिक निकाय है, न्यायिक निकाय है दोस्तों, सलाहकार निकाय है, बताइए। प्रश्न नंबर 36 का करेंगे तो कहेंगे ये संवैधानिक निकाय है। क्या? संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? बताइए। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब। तो कहेंगे यह सिंधु में। कहाँ पर? सिंध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में रहा? बताइए। पुत्र की कैद में रहा, बताइए। पुत्र की कैद में रहा, यहाँ पर लिखेंगे रहा। ठीक है, बताइए। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। 38 का करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला तुगलक शासक था? बताइए। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? बताइए। गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो कहें गयासुद्दीन तुगलक अपना करेक्ट का आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, सिराज गोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 40 का आंसर करेंगे तो कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न। कितने थे दोस्तों? यह दोस्तों 40 प्रश्न थे दोस्तों यह टॉप 40 प्रश्न जीके के थे। ठीक है, यह क्लास आपको कैसी लगी एक बार लाइक करके ज़रूर बताएंगे, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।